भेंट करेंगे और साथ ही पुस्तिका भी प्रदान करेंगे। तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजते रहनी चाहिए। सभागार में कृषि महाविद्यालय के और हमारे इस अंचल के एकमात्र विश्वविद्यालय के इस विशिष्ट सभागार में, जिसका मैंने जिक्र किया, हमारे पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन में यहाँ विराजमान सम्मानीय गुरुजी गव्य सिद्ध आचार्य डॉक्टर निरंजन वर्मा जी आए हुए हैं जी, और अभी अभी जिनका ऊर्जा से ओतप्रोत और बहुत ही दृश्य से बहुत दूरदर्शिता के साथ जिन्होंने आपसे बातचीत की, हम सबको संबोधित किया, ऐसे हमारे प्रवक्ता और हमारे बहुत जुझारू साथी बंधुवर गौरीशंकर श्रीवास जी, हमारे राधेश्याम गुप्ता जी, जिनके सौजन्य से मुझे आने का यहाँ पर और आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती अंजू सिंह जी, श्री मुकेश पिल्ले जी, डॉक्टर सुशांत विश्वास जी और आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बहनों और भाइयों, मित्रों, और हमारे साथ आए हमारे गांव के किसान श्री कृपाराम साहू जी, सभी गोपालक और सभी शुभचिंतकगण। वास्तव में भारत भूमि एक प्रणम्य भूमि है और भारत भूमि में ये हमारा दक्षिण कोसल जो महाकोसल का हिस्सा रहा है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ के रूप में आज जानते हैं, ये शुरू से विनम्र भूमि रही है, प्रणम्य भूमि रही है। और जैसे ही मुझे अवसर मिला था पिछले 2008 से 2013 में, तो शुरुआत हमने की आप सबके सहयोग और एक प्रकार से मार्गदर्शन से कि हम यहाँ के जो छोटे छोटे गाय हैं, गौवंश, उसका किसी न किसी रूप में एक प्रकार से उसका कैरेक्टराइजेशन करें, उसको चिन्हित करें, भारत में जाना जाए। वो जिसको भी हम सुनते थे कि भाई वो तो गाय आपके यहाँ अनिकाम नामिक है, यार वो कोई दूध देती नहीं है, ये है वो है, और उसकी संख्या जो पशु जनगणना हुआ था उन दिनों 2011 में और उसके पहले, तो पशु जनगणना के हिसाब से मित्रों ऐसे हमारे गौवंश की जो संख्या है वो लगभग 80 लाख है छत्तीसगढ़ में। हो सकता है अभी पशु जनगणना या पशु संगणना हुआ हो तो उसमें कुछ वृद्धि हुई हो या उसमें कुछ कमी आई हो, लेकिन गौवंशी हमारे जो पशुधन है उसकी संख्या काफ़ी है, लगभग 1 करोड़ के आसपास बैठता है। और ऐसे पशुधन को हम यदि केवल अनार्थिक है, आर्थिक नहीं है, ये कह के खारिज कर दें तो उचित नहीं। तो शुरुआत हमने यहाँ के वैज्ञानिकों से शुरू की, इसी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ, अपने विभाग के लोगों के साथ, कुछ अन्य प्रदेश के मित्रों के साथ, कि हमारे इस गौवंश का नामकरण हो। तो मुझे प्रसन्नता है कहते हुए कि छत्तीसगढ़ के जो सबसे ज़्यादा बहुतायत पाए जाने वाली गौवंश है उसका कोसली नामकरण 2011 में किया गया, जिसका जिक्र अभी आपने, ये जो किताब है जिसको मुझे प्रदान किया गया उसमें उसका उल्लेख आपने किया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो आजकल जीनोम टेक्नोलॉजी चल रहा है, जीनोम टेक्नोलॉजी के जरिए उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं लगभग
जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि आज से 95 साल पहले, 100 साल मान सकते हैं, गुजरात के गीर गाय के जो जीनोम है, उसका जो जेनेटिकल एलिमेंट्स है, उसको लेके डेनमार्क ने और दूसरे देशों ने उस पर एक, हाँ ब्राज़ील ने उस पर एक नया नस्ल तैयार किया जिसका नाम है ब्राह्मी नस्ल। और अभी जो पूरा जनरल प्रकाशित होता है वर्ल्ड लेवल पर, उसमें ब्राह्मी नस्ल को सबसे सर्वाधिक सुदृढ़, सुगढ़ और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल के रूप में जाना जाता है। वो नस्ल का मूल 100 साल पहले हमारे इसी धरती से, भारत से गया है। बाद में पता चला मुझे, भारत सरकार की तरफ से बातचीत हो रही कि ब्राज़ील से वो नस्ल को लाया जाए। तो हम लोगों को जैसे जानकारी, हमने कहा वो तो हमारा ही नस्ल है, आप वहाँ से क्यों आयातित कर रहे हैं? वो हम यहीं के गिर गाय का संवर्धन करें, यहीं के देसी गांव का संवर्धन करें। और आपने इस पुस्तिका में, इस पत्रिका में बहुत सारे नस्लों का जिक्र किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं यद्यपि पढ़ा नहीं हूँ, मैं पलट रहा था, क्योंकि हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी गौरीशंकर श्रीवास जी आपसे बातचीत कर रहे थे बहुत तन्मयता के साथ, और वो आप सबको आह्वान कर रहे थे कि हम पंचगव्य की चिकित्सा की तरफ न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे समग्र विकास के लिए करें। जब कामधेनु विश्वविद्यालय की बात आई तो मैंने कहा उसमें एक पंचगव्य अलग से विभाग होना चाहिए। अपने मित्रों को भेजा। किसी ने कहा कि जामनगर में जो चिकित्सा होता है, वहाँ एक तो सूर्य चिकित्सा है और दूसरा गाय को गोबर से भी चिकित्सा होती है। तो वहाँ मैंने भेजा। एक भाकरे जी थे हमारे संघ से जुड़े हुए, दिनकर भास्कर भाकरे जी, उसके नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई। उसके बाद फिर मथुरा में जो पंडित दीनदयाल कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ भी पंचगव्य का एक छोटा सा कोई विंग है। अभी वर्तमान में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ भी मैंने भेजा। और उसके बाद फिर हम जब अंजोरा में इस विश्वविद्यालय का आधारशिला रखे थे, तो हमारी इच्छा थी, हम सब की अभिलाषा थी कि पंचगव्य पर विशेष अनुसंधान हो, उस पर कार्य हो। कार्य कितना बढ़ा नहीं बढ़ा वो आंकलन का विषय है, लेकिन पंचगव्य चिकित्सा हमारे पुरातन चिकित्सा में है। पंचगव्य का महत्व किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आज जो हमारी त्रासदी है उनमें हम सब उसमें शामिल हैं। उस त्रासदी में पंचगव्य के प्रति हमारा जो भाव है उस प्रकार से रहा नहीं। इसलिए मित्रों, मैं आज भी इसी अभिलाषा से आया हूँ कि पंचगव्य के बारे में आपसे सीख कर जाऊँगा। मैं स्वयं गौमूत्र का सेवन करते रहा हूँ। हमारे वहाँ पर एक अंगार मोती धमतरी के पास गौशाला है, वहाँ उन लोग स्वयं देसी गाय से निर्मित करते हैं, उसका वितरण करते हैं। हमारे संघ के मुख्यालय है यहाँ जागृति मंडल, वहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। ऐसे कितने गौशाला हैं जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य हैं। पंचगव्य की महत्ता उसकी इस प्रकार से हमारे जीवन में उतारने का क्रम आपके इस सम्मेलन से निश्चित रूप से नई दिशा प्रदान करेगा। नई दिशा में हम लोग जाएंगे। इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए, गुरुदेव जी को आह्वान निवेदन करते हुए कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, जय गौ माता।